अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। एक रात इमाम साहिब के हुजरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। लोग ये देखकर हैरान थे। देखते ही देखते पूरा गांव इमाम साहिब के हुजरे के आगे इकट्ठा हो चुका था, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। इससे पहले कि लोग इमाम साहिब से कुछ पूछते, इमाम साहिब पर्दा उठाकर बाहर निकले तो लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि इमाम साहिब के साथ तो एक जवान सी लड़की थी, और जब हकीकत का इल्म हुआ तो सबके मुंह हैरत से खिले के खिले रह गए, क्योंकि बहावल नगर के करीब एक नवाही गांव में कई सालों से मौलवी अल्लाह विसया इमामत के फराइज सरंजाम दे रहे थे। मौलवी अल्लाह विसया अकेले ही थे, उनके आगे पीछे कोई ना था, ना बीवी थी ना बच्चे थे। क्या उन्होंने शादी ही नहीं की थी? उनके बीवी बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे? कोई और सानिहा रूनुमा हुआ? इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। गो के मौलवी अल्लाह विसया एक शरीफ और नफ्स आदमी थे, कई सालों से इस गांव में मौजूद थे और इमामत के फराइज सरंजाम दे रहे थे। गांव भर में से किसी एक शख्स को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। 5 वक्त की इमामत के साथ साथ वो मस्जिद में ही गांव भर के बच्चे और बच्चियों को मुफ्त में कुरान की तालीम दिया करते थे। पूरा गांव उनके अखलाक और किरदार की गवाही देता था, मगर वो एक खामोश तब इंसान थे। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, हमेशा अपने काम से काम रखते थे। हत्ता के नमाज के बाद लोगों की महफिल में बैठा भी नहीं करते थे। खामोशी से उठकर अपने हुजरे का रुख कर लिया करते थे। अपने घर के छोटे मोटे काम वो खुद ही सरंजाम दिया करते थे, और बाकी 2 वक्त का खाना उन्हें गांव के किसी घर से मुहैया कर दिया जाता था। सालों से मौलवी अल्लाह विसया की यही रूटीन थी, इसमें कोई फर्क नहीं आया था। मगर फिर अचानक एक दिन एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अचानक ही मौलवी अल्लाह विसया की शख्सियत लोगों की नज़रों में मशकूक हो चुकी थी। देखने वालों के जहनों में 100 तरह के सवालात जन्म ले चुके थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। गो के सालों से मौलवी अल्लाह विसया इस गांव में रह रहे थे। गांव के लोगों को मौलवी साहिब पर पूरा एतबार था, मगर एक दिन अचानक इस तरह से मौलवी अल्लाह विसया के हुजरे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही अजीब मामला था, क्योंकि मौलवी की तो बीवी ही नहीं थी, ना ही कोई औलाद थी। तो फिर ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। हुआ कुछ यूं कि गांव का वाहिद दुकानदार अफजल महमूद इस दिन फजर के वक्त नमाज अदा करने के बाद जब सब लोगों ने अपने अपने घरों का रुख किया, तो अफजल महमूद ने अपनी दुकान का रुख किया, क्योंकि वो मुन अंधेरे ही दुकान खोल लिया करता था। लोग दूध दही और अंडे वगैरह लेने के लिए दुकान का रुख किया करते थे, इसलिए वो दिन चढ़ने से पहले ही दुकान खोल कर बैठ जाता। इस दिन भी मामूल के मुताबिक वो अपनी दुकान की तरफ जा रहा था, मगर जैसे ही वो मौलवी अल्लाह विसया के हुजरे के करीब से गुजरा तो अचानक से इसके कान खड़े हो गए, क्योंकि हुजरे के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। अफजल महमूद किस काम से आया था वो ये भूल चुका था। अब वो इस सोच में पड़ चुका था कि आखिर मौलवी साहिब के हुजरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ क्यों आएगी, क्योंकि मौलवी साहिब के घर तो बीवी ही नहीं है, तो फिर बच्चे का सवाल कहाँ से पैदा होता है? क्या के घर कोई मेहमान आया हुआ था? मगर पिछले 15 से 20 सालों में तो उनके घर कभी कोई मेहमान नहीं देखा गया। तो फिर अब ये अचानक से बच्चे के रोने की आवाज़? मौलवी अफजल महमूद इसी कश्मकश में उलझा हुआ अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था कि तभी इसे अपना एक हमसाया नजर आया। बेधियनी में अफजल इससे टकरा गया तो वो कहने लगा, अरे अफजल भाई, रात सोए नहीं हो क्या? सुबह सुबह उठकर यूं टकराते फिर रहे हो? अफजल ने जल्दी से अपना सर पकड़ा और कहने लगा, बात ही कुछ ऐसी है। अफजल के हमसाया तनवीर साहिब ने पूछा, खैरियत तो है? क्या बात है? तब अफजल ने पूरी बात तनवीर साहिब के गोश गुजार कर दी। देखते ही देखते वहां पर एक मजमा इकट्ठा हो चुका था, और अब इस मजमा का रुख मौलवी अल्लाह विसया के हुजरे की तरफ था। लोग ये बात जानना चाहते थे कि आखिर ये बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और अगर मौलवी साहिब के हुजरे में कोई बच्चा मौजूद है तो वो कौन है? एक एक करके कई मर्द हत्ता के औरतें भी मौलवी अल्लाह विसया के हुजरे के पास इकट्ठे हो चुके थे। भीड़ जमा हुई तो शोर की आवाज़ भी बुलंद होने लगी। देखते ही देखते लोगों ने हुजरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मजमा में गुस्सा बढ़ रहा था, तरह तरह की सरगोशियां बुलंद हो रही थीं। लोग सरगोशियां कर
रहे थे कि आखिर ये बच्चा कौन हो सकता है, तभी हुजरे का दरवाज़ा खुला और पर्दा उठाकर मौलवी अल्लाह विस्या बाहर निकले। उनका चेहरा सुर्ख था और चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़े थे। उनकी तरफ देख कर गांव वाले एकदम खामोश हो गए। मौलवी अल्लाह विस्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार फैले हुए थे। मौलवी अल्लाह विस्या खामोश खड़े थे, उनका सर झुका हुआ था और मजमा हैरान और परेशान उनकी तरफ देख रहा था। तभी एक शख्स ने बुलंद आवाज में कहा, मौलवी साहिब, आखिर ये क्या माजरा है? आपके हुजरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कौन है ये बच्चा? तभी मौलवी अल्लाह विस्या ने पीछे मुड़कर अपने हुजरे के अंदर देखा और आवाज देकर कहा, बाहर आ जाओ। तकरीबन 1 मिनट बाद एक लड़की सर झुकाए हुए बाहर निकली, जिसकी गोद में एक बच्चा था। वो लड़की भी रो रही थी। गांव वालों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मौलवी अल्लाह विस्या की तरफ देखा। फिर लोग सवाल करने लगे कि आखिर आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? ये लड़की कौन है? क्या लगती है आपकी? आपका इसके साथ किया रिश्ता है? जहां तक हम जानते हैं आपके घर में तो कोई औरत नहीं है। सालों से आप यहाँ मस्जिद के हुजरे में अकेले क़याम पजीर थे और अब अचानक से एक लड़की आपके हुजरे से निकली है। तभी मौलवी अल्लाह विस्या ने हाथ बुलंद किया और कहने लगे, रुको मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कि तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर तुम तमाम लोग मेरे हुजरे के आगे इकट्ठे हो चुके हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं कई सालों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसलिए मेरे हुजरे से एक लड़की की बरामदगी और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ तुम सब के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, ये लड़की मेरी बेटी है। मौलवी साहिब की बात सुनकर तमाम गांव वाले हैरत ज़दा थे। तभी मौलवी साहिब कहने लगे, भाइयों, मैं सारी बात बताता हूँ। असल में बहुत साल पहले जब जवानी में मेरी शादी हुई, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। शादी हुई बीवी घर आई चंद माह बाद। जब वो माँ बनने वाली थी तो मैंने इसे साफ और वाज़े लफ्ज़ों में बता दिया कि मुझे बेटा चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने माँ बाप का एक ही बेटा था और मेरी माँ जल्द जल्द मेरी नस्ल को बढ़ते हुए देखना चाहती थी। इसलिए मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे। और मैंने अपनी बीवी को ये अगर अब बावर करा दिया था कि बेटा ही होना चाहिए। मगर 9 माह बाद जब मेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया तो मैं शदीद तैश में आ गया। गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी और गुस्से से घर से निकाल दिया। मेरी बीवी बेटी को लेकर जा चुकी थी। इद्दत गुजारने के बाद इसने भी दूसरी शादी कर ली और यहाँ मैंने भी दूसरी शादी कर ली। खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि मेरी बीवी की जहाँ दूसरी शादी हुई थी वहाँ अल्लाह ताला ने इसे बेटे की नेमत से नवाजा और मैं अब बेटी को भी तरस रहा था। अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से महरूम रखा। बहुत साल तक अपनी बीवी का इलाज करवाता रहा। आखिरकार तरह तरह की दवाइयाँ खाने के बाद मेरी बीवी के अगर आप पूरे मतन से अलामात तरकीम हटवाना चाहते हैं तो बरा करम मुकम्मल मतन भेजें। क्या अब बाकी हिस्सा भी इसी तरह चाहते हैं? गुर्दे खत्म हो गए और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी को अल्लाह ताला ने 2 बेटों की नेमत से नवाज दिया था। अब जाकर मेरी आंखें खिली थीं और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने तौबा का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करने लगा और मैंने ये रास्ता अपना लिया। अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ कर दी और अब कई सालों बाद मेरी बेटी मुझे ये बताने मेरे पास आई है कि 1 साल पहले इसकी माँ ने इसकी शादी की थी और अब जब 1 साल बाद इसने एक बेटी को जन्म दिया है तो इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी है। शौहर से अगर आप पूरे मतन से अलामात तरकीम हटवाना चाहते हैं तो बरा करम मुकम्मल मतन भेजें। क्या अब बाकी हिस्सा भी इसी तरह चाहते हैं? तलाक लेकर मेरी बेटी जब अपनी माँ के घर पर वापस आई तो माँ ने इससे कहा कि एक बार अपने बाप को जाकर ये खबर सुनाओ। इसका कहना था कि अब तुम्हारे बाप को बेहतर तौर पर अंदाजा होगा कि बेटी की पैदाइश पर किसी की बेटी को घर से निकाल देने पर सबसे ज्यादा तकलीफ कौन महसूस करता है। सालों पहले अपनी बीवी को जिस वजह से मैंने 3 लफ्ज सुनाकर घर से बाहर निकाला था, अब मेरी बेटी के साथ वही सब पेश आ रहा है। मगर आज मैं बेबस हूँ। मैं इस शख्स को जाकर ये समझाना चाहता हूँ, इसे बताना चाहता हूँ कि बेटी हो या बेटा ये अल्लाह ताला की दीन है। इसमें फर्क करने वाले हम कौन होते हैं? माँ के पेट में बच्चा तख्लीक करते वक्त अल्लाह ताला माँ बाप के मशवरे और मर्जी से जिन्स का तयन नहीं करता। बेशक अल्लाह ताला इंसान के लिए वही करता है जो उसके लिए बेहतर होता है। मगर
इंसान ही है जो बेहद जल्दबाज वाक़ई हुआ है, मगर अब मेरी बेटी रो रो कर मुझे ये कह रही है कि अब इस शख्स को जाकर बताने या समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल चुका है। अपने इस गुनाह का, अपनी इस गलती का एहसास तो मुझे बहुत साल पहले हो चुका था, मगर आज मेरा वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो चुका है जब मेरी बेटी मेरी दहलीज पर इस नन्हे से वजूद के साथ आकर बेयार और मददगार खड़े है। गांव वाले ये सारी कहानी जाने के बाद हैरत और अफसोस के मिले जले तासुरात के साथ मौलवी अल्लाह विसया की तरफ देख रहे थे, जो शर्मिंदगी और नदामत से सर झुकाए खड़े थे। मौलवी अल्लाह विसया की बेटी इस दिन तो वहां से जा चुकी थी, मगर चंद माह बाद गांव से ही एक शख्स ने मौलवी साहिब को उनकी बेटी से निकाह की पेशकश की, जिसे मौलवी साहिब ने बखुशी कबूल कर लिया। इस तरह न सिर्फ मौलवी अल्लाह विसया की बेटी का दोबारा घर बस चुका था, बल्कि वो रुखसत होकर अपने बाप से भी दोबारा जड़ चुकी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।